सीजेपी प्रदर्शन का घिनौना चेहरा। अकेले आरएएफ जवान पर उपद्रवियों का हमला। सीजेपी के समर्थन में नसरुद्दीन शाह बोले मेरा खून खौल रहा। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मंगलवार की रात हुई हिंसा के कई सारे वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये फुटेज वो आपको कई सारे सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देंगे। वायरल फुटेज में उपद्रवियों द्वारा आरएएफ जवान का पीछा करने, उसे जमीन पर गिराकर पीटने और सुरक्षा बलों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देर रात 9 बजे के करीब उपद्रव हुआ, जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को मारने के लिए इस तरह से दौड़ा रही हैं, जिसके बाद आरएएफ के जवान ने खुद को उन्मादी भीड़ से बचाने के लिए हाथ में पकड़ी आंसू गैस के गोले वाली गन सामने किया। तो प्रदर्शनकारी रुके और फिर इसी गुट में मौजूद कुछ लोगों ने आरएएफ के जो जवान हैं उसे किस तरीके से दौड़ाया, भगाया, किस तरीके से उसके साथ सलूक किया, ये आप देखिए। आरएएफ के जवान को आपको बता दें कि जिस तरीके से हमला किया गया तो कुछ लोगों को बचाना पड़ा। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने बकायदा एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होता। 21 जुलाई 2026 को रात करीब 9 बजे का एक परेशान करने वाला वीडियो दिखाता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान का हिंसक भीड़ पीछा कर रही है, उस पर हमला कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि जवान भागता हुआ दिखाई दे रहा है। भागने की कोशिश में वो जमीन पर गिर जाता है। दंगाई उसे घेर लेते हैं, उसकी ढाल छीन लेते हैं, बार बार उस पर हमला करते हैं, लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं, उसी ढाल से उस पर वार करते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए थी। किसी भी कारण से कर्तव्य निभा रहे कानून परिवर्तन अधिकारी के खिलाफ ऐसी क्रूरता को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये शांतिपूर्ण विरोध नहीं था, ये भीड़ की हिंसा थी। फोर्स की गाड़ी पर किया पथराव। इस दौरान आपको बता दें कि उपद्रवी रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी पर भी पथराव और बैरिकेड्स को गिराते हुए नजर आए। कल रात करीब 9 बजे हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाई देता है कि उपद्रवियों के हमले के दौरान एक आरएएफ जवान जमीन पर गिर जाता है, भीड़ उसे पीटने लगती है। इस बीच अपने साथी को बचाने के लिए दूसरा आरएएफ जवान मौके पर पहुंचता है, हमलावरों को पीछे हटाने की कोशिश करता है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है दोनों जवान वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय भी उपद्रवी उनका पीछा करते हैं, उन्हें डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर देते हैं। घटना की एक वीडियो जिसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उपद्रवी आरएएफ जवान को लात मारकर गिरा रहे हैं। रात 9 बजे हुए उपद्रव में आरएएफ के जवान को उपद्रवियों द्वारा पीटने की वीडियो साफ से जो है निकल कर सामने आई है। उन्मादी भीड़ से बचने के लिए आरएएफ का जवान भाग रहा होता है, भागते भागते गिर जाता है, उपद्रवी पकड़ लेते हैं, शील्ड से लातों के घूंसों से हमला कर देते हैं। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट है या फिर ये गुंडे माफिया की तरह बिहेव करने वाले जो है स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है जो अपने हक की बात करते हैं वो इस तरीके से उन्मादी, उपद्रवी और इतना ज्यादा हिंसक कैसे हो सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर कैसे आप कह सकते हैं कि इस तरीके के वीडियो जो आते हैं विचलित कर देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या इस तरीके का बर्ताव ये दिखाता है कि ये प्रदर्शनकारी है, ये स्टूडेंट है, अपने आप को स्टूडेंट बताने वाले आखिर है कौन जो इस तरीके से पुलिस पर्सनल्स को, आरएएफ के जवानों को अकेले पकड़ टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। कनॉट पैलेस में जमकर हुई पत्थरबाजी। कनॉट पैलेस में आपको बता दें कि उपद्रवी और पुलिस ने अभी फिर से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस लोगों से शांति बनाने की अपील कर रही। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद है। सीपी के पालिका केंद्र के पास तकरीबन रात बजे उपद्रव, जहां एक तरफ उपद्रवी भीड़ आरएएफ के सिपाही के पीछे भाग रही थी, एक हाथ में डंडा उठाकर भाग रहे थे, 2 लोग तलवार भी लहराकर भाग रहे थे। इस बीच अब आपको बता दें कि एक पुलिस कांस्टेबल जो बहुत ही बुरी तरीके से जो है इस पूरे प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे, उनका बयान भी सामने आया। क्या कहना है इस पुलिस पर्सनल का, सुनिए। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहाँ से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए।
तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा। लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा। नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ही ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर। मुंह में गुटके थे, गंदी अभद्र भाषा जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि ये बोला गया था ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। तो अपने यहाँ पे कांस्टेबल का बयान सुन लिया है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और छात्रों के बीच जो हंगामा हुआ, जिसे उसे पुलिस द्वारा खदेड़ा गया, इसके बाद हालात ने और विकराल रूप ले लिया है। शबाना आजमी से लेकर कोनिका सदानंद और प्रकाश राज तक जहां जंतर मंतर पहुंचे थे तो कई सेलेब छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। अब आपको बता दें कि वेटरन एक्ट नसीरुद्दीन शाह ने भी सरकार पर धावा बोल दिया है। छात्रों के साथ हुई मारपीट, लाठीचार्ज पर नसीरुद्दीन शाह गुस्से से तो फटे ही पर साथ में रो भी पड़े। आपको बता दें कि 76 वर्षीय एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भीगी आंखों के साथ वीडियो शेयर किया और इसे दिल का चोटने वाला बताया। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह इससे पहले भी सरकार के खिलाफ कई सारे बयान दे चुके हैं। अपने बयानों को इससे पहले डिलीट भी कर चुके हैं। इस बयानों को लेकर ट्रोल भी हो चुके हैं। एक बार फिर से उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिसे लेकर दावा किया गया कि नसीरुद्दीन शाह दोनों बेटों के साथ जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे और छात्रों पर हो रहे लाठीचार्ज को देख रहे थे। पर यह वीडियो असल में मुंबई के स्क्रीनिंग का था, लेकिन अब नसीरुद्दीन शाह ने दिल छीनने वाला वीडियो शेयर कराया और गुस्सा निकाला। नसीरुद्दीन शाह ने जंतर मंतर पर चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर चुप्पी तोड़ी, हमलावरों को गुंडा कह दिया, साथ ही नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन मुंबई तक फैल गया, जिसके कारण पुलिस ने लोगों का इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। वीडियो में नसीरुद्दीन शाह बोले, नमस्कार आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ आप सबसे। पहली बात ये, तो अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल ही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी तरह के जाहिल, ना समझ, नाकाबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। पूरा करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा उन बच्चों से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं हजार हर सांस के साथ उन्हें दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करेगा तो उसका दिल ही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी तरह जाहिल, ना समझ, नाकाबिल और बेरहम बन जाए। नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है, मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के एजेंटों की याद दिलाते हैं। मुंह पर नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, हिम्मत ना हारे। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं, आप लड़ते रहे। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमसे उम्मीद रही है और अब तो उम्मीद उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम आपके साथ हैं। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों छात्रों के साथ जो मारपीट क्योंकि उन्हें खदेड़ा गया, इसके बाद हालात और विकराल रूप ले चुके हैं। इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है। तमाम तरीके के आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स और तमाम तरीके के जो एंगल सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।